ग्रीटिंग्स डियर चिल्ड्रन। बहुत प्रेशर में लग रहे हैं कुछ बच्चे। प्रेशर बिल्कुल भी नहीं लेना है, बड़े मजे के साथ तैयारी करो। टुडे इट इज 25 राइट, और लगभग टाइम हो रहा है आपका 7:26 राइट, और मंडे को आपका एग्जाम है ही, क्लास 10th इंग्लिश। फाइन, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कुछ कैप्सूल सी ट्रिक्स लेके आया हूँ जिनकी हेल्प से आप बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म कर सकते हैं राइट। तो लेट्स बिगिन विद द समरी ऑफ द चैप्टर। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड चैप्टर्स हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया हुआ है और एक बार फिर से आपके साथ हूँ मैं, ताकि आपको और बेहतर वे में चीज़ों को ब्रश अप करवा सकूँ। वेल, तो चलो देखते हैं, बिगिन करते हैं चैप्टर को। ये समरी है और छोटी छोटी सी लगभग 4 से 5 वीडियो बनाऊंगा, जिनमें से मुझे लग रहा है कि 101% कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा ही आएगा एक चीज़ राइट। या तो लॉन्ग आंसर टाइप आएगा या शॉर्ट आ जाएगा, नहीं तो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन तो आना ही आना है। तो आप पूरे तन मन से जो है ये पढ़ लो एक बार। वेल, खैर देखते हैं। देखिए, मैं इसको सेट कर लूँ एक बार आपके सामने, नोटपैड चालू कर लूँ। आप चाहो तो अपने साथ में एक बुक रख सकते हैं, ठीक है। तो बुक को लेकर के साथ साथ चीज़ों को कुछ कुछ कर सकते हैं। फाइन, चलिए बिगिन करते हैं। नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये समरी है आपकी। क्या है ये आपकी समरी है। ये मैंने नेट से ही ली है, मैंने कुछ खास नहीं किया है इसमें। तो देखते हैं। दिस चैप्टर इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला। पहली बात आपको ये समझनी है कि ये एक ऑटोबायोग्राफी है। क्या है ये? एक ऑटोबायोग्राफी है जो नेल्सन मंडेला के खुद के द्वारा लिखी गई थी। बोर्न ऑन 18 जुलाई 1918, द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, यानी कि 18 जुलाई 1918 को साउथ अफ्रीका का पहला ब्लैक प्रेसिडेंट था। इट बिगिंस विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ देयर इनॉग्रल सेरेमनी, यानी कि चैप्टर की शुरुआत होती है कि वो किस तरीके से अपनी इनॉग्रल सेरेमनी का डिस्क्रिप्शन करते हैं, यानी किस तरीके से वो अपने उद्घाटन समारोह को लोगों को डिस्क्राइब करते हैं। which took place on the 10th May 1990, बड़ी ही important date है, 10th May 1994, where the entire nation along with many international leaders embraced the victory of a newly fairly elected government। यानी यहाँ पर वर्ल्ड के जितने भी इंटरनेशनल लीडर्स थे ना, उन्होंने जो है एक न्यूली और फेयरली इलेक्टेड गवर्नमेंट को क्या किया था? एम्ब्रेस्ड किया था, यानी गले लगाया था, यानी वेलकम किया था। आई मीन द इंटरनेशनल डिग्नेटरीज एस्टेब्लिश्ड एंड फेलिसिटेटेड द न्यूली इलेक्टेड एंड एस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, यानी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी साउथ अफ्रीका की। It involved speeches by the president and the 2 deputy presidents, followed by an impressive air show of fighter jets and helicopters। यानी कि सीधा सीधा बात है, पहले ही बता चुका हूँ कि ये जो इनॉग्रल सेरेमनी को डिस्क्राइब करते हैं चैप्टर की शुरुआत में ही। तो वो कहता है कि इसकी जो शुरुआत हुई थी ना, तो शुरुआत में क्या हुआ था, इसमें जो प्रेसिडेंट की स्पीच है आपकी, तो प्रेसिडेंट कौन है? नेल्सन मंडेला हिमसेल्फ है। एंड द 2 डेप्यूटी प्रेसिडेंट फॉलोड बाय एन इंप्रेसिव एयर शो ऑफ द फाइटर जेट्स एंड हेलीकॉप्टर्स। उसके बाद में 2 डेप्यूटी प्रेसिडेंट थे, उनकी भी स्पीच हुई थी, ठीक है। बाय एन इंप्रेसिव एयर शो, जैसा कि हमारे यहाँ 26 को और 15 अगस्त को होता है, यानी 26 जैन को होता है और 15 अगस्त को भी होता है, एयर शो वगैरह होते हैं, मिलिट्री शो होते हैं। तो ऐसे ही शो इन्होंने किए थे। किस दिन किए थे? इनॉग्रल सेरेमनी वाले दिन। इनॉग्रल सेरेमनी कब हुई थी? 10th May 1994। वेल, लॉन्ग अगो इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, यानी बहुत पहले 20th सेंचुरी के पहले दशक में, ये डिकेड है ना, इसका मतलब दशक है, ठीक है। 10 ईयर्स का टाइम जो होता है। व्हाइट सुपरमेसी इंट्रोड्यूस्ड द सिस्टम ऑफ अपार्थाइड, यानी जो व्हाइट सुपरमेसी थी ना, यानी कि जो श्वेत लोगों की जो सरकार थी ने, उन्होंने एक अपार्थाइड नाम का सिस्टम लॉन्च किया हुआ था, यानी कि एक अपार्थाइड नाम की पॉलिसी चलाई गई थी साउथ अफ्रीका में। अपार्थाइड का सीधा सा मतलब होता है रंग भेद की नीति, यानी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कलर। कलर के बेस पर जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं? अपार्थाइड कहते हैं। तो अपार्थाइड इज अ पॉलिसी व्हिच डिस्क्रिमिनेट पीपल ऑन द बेसिस ऑफ कलर।
एंड मेड लाइफ अ लिविंग हेल फॉर द डार्क, यानी और इस अपार्थाइड की पॉलिसी ने जीते जागते इंसानों के लिए इस दुनिया को एक नर्क बना दिया था। क्या बना दिया था? लिविंग हेल। लिविंग हेल का मतलब होता है जीता जागता एक नर्क बना देना। फॉर द डार्क यानी डार्क स्किन्ड पीपल, सीधी सी बात है, नॉन व्हाइट पीपल यानी ब्लैक पीपल के लिए। इट गेव राइज टू वन ऑफ द मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज ऑफ द वर्ल्ड, यानी इसने जो है दुनिया की सबसे अमानवीय सोसाइटी को जन्म दिया। किसने? इस अपार्थाइड की पॉलिसी ने। यानी इसके बाद से लोगों में जो है रंग भेद की नीति चारों तरफ फैल गई थी और ब्लैक पीपल को जो ऑप्रेस किया जाता था व्हाइट पीपल के द्वारा। इसीलिए यहाँ पर मंडेला लिखते हैं कि इसने जो है मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटी ऑफ द वर्ल्ड को जन्म दिया था। किसने? अपार्थाइड की पॉलिसी ने। पीपल हैव स्ट्रगल्ड एंड सैक्रिफाइस्ड फॉर बेसिक ह्यूमन राइट्स, लोगों ने जो अपने बेसिक ह्यूमन राइट्स को प्राप्त करने के लिए बहुत ज्यादा सैक्रिफाइस किया। क्या किया? स्ट्रगल किया, सैक्रिफाइस किया। द ऑथर एक्सप्रेस्ड हिज डिजायर, यानी ऑथर कौन है यहाँ पर? नेल्सन मंडेला ही है। कौन है? नेल्सन मंडेला एक्सप्रेस्ड हिज डिजायर टू थैंक ऑल दोज फ्रीडम फाइटर्स, वो जो है अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं और अपने जो फ्रीडम फाइटर्स थे ना उनको क्या करते हैं? थैंक यू बोलते हैं। हु कुडंट लिव टू सी दिस ऑटम डे, यानी जो इस ऑटम डे को देखने के लिए जिंदा नहीं थे उस दिन। जैसे कि हमारे यहाँ 15 अगस्त 1947 को बहुत सारे ऐसे जो है ब्रेव पीपल थे, ऐसे बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स थे जिन्होंने वो खुश दिन, जिन्होंने जो प्लेजेंट डे था ना जिस दिन हमें आज़ादी मिली थी, वो दिन नहीं देखा था। बट नेहरू ने, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने उनको थैंक यू बोला था अपनी फर्स्ट स्पीच में, जो उन्होंने अपने रेड फोर्ट से डिलीवर की हुई थी। तो ऐसे ही यहाँ पर नेल्सन मंडेला अपने फ्रीडम फाइटर्स को क्या कर रहे हैं? थैंक यू बोल रहे हैं, जिन्होंने ऑटम डे नहीं देखा। ऑटम डे की अगर बात करें तो साउथ अफ्रीका में ऑटम डे मई से शुरू हो जाता है, ठीक है। यूजुअली क्या होता है कि ये सितंबर से नवंबर तक चलता है, बट यहाँ थोड़ा अलग है। अच्छा, ही रेफर्ड टू द सिटीजन्स एज द ग्रेटेस्ट एसेट ऑफ द कंट्री, वो कहता है कि मेरे देश के सिटीजन जो है मेरी सबसे बड़ी क्या है? संपत्ति है। इट इज दीज पीपल ही गैदर्ड, इट इज दीज पीपल हु गैदर्ड हिज करेज, यानी यही वो लोग थे जिन्होंने जो उसके करेज को बढ़ाया था, इनसे उसे साहस मिला था। मंडेला बिलीव दैट करेज इज नॉट द मैन हु इज फियरलेस। मंडेला आगे ये भी कहते हैं कि करेज कोई वो व्यक्ति नहीं जिसको डर नहीं लगता, बट द मैन हु हैज ओवरकम फियर, लेकिन करेजियस व्यक्ति उसे कहते हैं जिस व्यक्ति ने फियर को क्या कर लिया हो? जीत लिया हो। क्या कर लिया हो? फियर को जीत लिया हो। He also mentioned the two responsibilities every human has and how in order to fulfill his obligations towards the society, his obligation towards his family, यानी सीधी सी बात है, ये क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है कि नेल्सन मंडेला टॉक्स ऑफ टू ऑब्लिगेशंस, यानी दो मोरल ड्यूटीज की बात करते हैं। आपसे मोरल ड्यूटीज करके क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है, आपसे ऑब्लिगेशन करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना, वन फॉर फैमिली एंड वन फॉर कंट्री कह दो, वन फॉर नेशन कह दो, कुछ भी कह सकते हैं। देखो यहाँ देख सकते हैं आप, ये ऑर्डर टू फुलफिल इज ऑब्लिगेशन टूवर्ड्स द सोसाइटी, यानी एक तो जो सोसाइटी के लिए, सोसाइटी कह लो, नेशन कह लो, कंट्री कह लो, एक ही बात है। या फिर दूसरा क्या है आपका? हिज ऑब्लिगेशन टूवर्ड्स हिज फैमिली। तो एक जो ऑब्लिगेशन फैमिली के लिए और एक जो है या तो सोसाइटी कह लो, कंट्री कह लो, नेशन कह लो, कुछ भी कह दो, इन्हीं दो ऑब्लिगेशंस की नेल्सन मंडेला बात करता है। He became a man of people when he realized that the idea of freedom was an illusion for him and people like him, यानी वो देखिए वो एक मैन ऑफ पीपल तब बन गया था जब उसे यह महसूस हुआ था कि फ्रीडम का जो आइडिया था ना वो एक भ्रम था उसके लिए और उसके लोगों के लिए, उसके जैसे लोगों के लिए। इट वॉज then he joined the African National Congress and fought for its rights till he became the first black president of the nation, यानी ये तब तक चला था जब तक कि उसने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन नहीं कर लिया था और वो जो अफ्रीका के ब्लैक पीपल के लिए जो है राइट के लिए लड़ा नहीं था, तब तक ये उसके लिए एक इल्यूजन ही बना हुआ था। According to him, the oppressor is as much a प्रिजनर एज द ऑप्रेस्ड, यानी वो ये भी कहते हैं कि भाई ऑपरेसर भी उतना ही प्रिजनर है जितना कि ऑप्रेस्ड, यानी एक तो पीड़ित व्यक्ति और एक पीड़ा पहुंचाने वाला व्यक्ति, ठीक है। तो दोनों की ही बात कर रहा है। वो ये कहना चाहते हैं कि जो व्यक्ति पीड़ित है उसे अपनी आवाज उठानी चाहिए और उसे अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। यानी वो इस बात में बिलीव करते हैं कि आपने एक मार्टिन लूथर का स्टेटमेंट सुना होगा,
वो साफ साफ कहता है मार्टिन लूथर, मुझे थोड़ा थोड़ा सा याद आ रहा है, मैं बताता हूं आपको। इनजस्टिस एनीवेयर इज अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर, इनजस्टिस एनीवेयर इज अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। ये मार्टिन लूथर का स्टेटमेंट है। अगर कहीं भी अन्याय हो रहा है ना तो जस्टिस के लिए क्या है, एक थ्रेट है। तो यहाँ नेल्सन मंडेला भी इसी बात पर फोकस कर रहे हैं कि भाई कि ऑपरेसर इज एज मच अ प्रिजनर एज द ऑपरेस्ड, एज ऑपरेसर भी उतना ही प्रिजनर है, उतना ही अपराधी जितना के ऑपरेस्ड। ठीक, एज सुन एज द फॉर्मर रॉब्स द ऑपरेस्ड ऑफ देयर फ्रीडम, यानी जैसे ही जो है किसी की फ्रीडम को एज सुन एज द फॉर्मर यानी कि ऑपरेसर, रॉब्स यानी लूटता है, छीनता है किसको, द ऑपरेस्ड ऑफ देयर फ्रीडम, जैसे ही जो है कोई व्यक्ति, ताकतवर व्यक्ति जो है पीड़ितों से उनकी फ्रीडम को छीनता है, हिमसेल्फ गेट्स रॉब्ड ऑफ हिज ह्यूमैनिटी, तो वो समझ लो कि वो व्यक्ति भी अपनी मानवता से क्या हो चुका है, लुट चुका है, यानी उसके अंदर मानवता खत्म हो चुकी है। दस द ऑपरेसर टू इज नॉट फ्री, इसीलिए वो ये कहते हैं कि ऑपरेसर भी क्या नहीं है, फ्री नहीं है। ये हिंदी में है, हमें हिंदी तो ज्यादा नहीं पढ़नी है, हमें इंग्लिश पे ही ध्यान देना है। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन है लेकिन इतना टाइम है नहीं। फाइन, तो चलो मैं छोटे छोटे से वीडियो बना के डालूंगा। ठीक है, ये इतना ही काफी है।